ये कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज धूप भी निकली हुई थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर सिद्धार्थ बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है और अभी कितनी दूर तक चलना है। और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब होती जा रही है। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर सिद्धार्थ कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। सिद्धार्थ, श्याम और गोविंद ये तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, जहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। दोस्तों और कुछ देर यहीं आराम किया जाए। और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। सिद्धार्थ तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर सफ़र में चलने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखती है और श्याम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब सिद्धार्थ जवाब में कहता है, गुफा से हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। श्याम को रोशनी देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वहाँ थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुँचते हैं और पहुँचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार ये देखो, यह सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार ये सच में यह तो एक सोने का सिक्का ही है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर सिद्धार्थ दोनों दोस्तों को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार ये हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर चलना चाहिए। पर उसके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और सिद्धार्थ को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाज़ों को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाज़ों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है।
क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती, पर सिद्धार्थ को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और सिद्धार्थ लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोस्त कहने लगते हैं, तो जल्दी से पढ़ के बताना कि क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, मैं बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। सिद्धार्थ की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और सिद्धार्थ की बात को नहीं मानते। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, जहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से सिद्धार्थ कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, जहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर गोविंद से बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रहा। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समुंदर। सिद्धार्थ फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त सिद्धार्थ की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। सिद्धार्थ बाहर चला जाता है और वो दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। सिद्धार्थ सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। सिद्धार्थ अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। सिद्धार्थ गुफा के अंदर जाता है और वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर सिद्धार्थ रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, अब इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं।